भाव यह है कि हम दुनिया में जो भी कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं यज्ञ के रूप में है। और जब यज्ञ के रूप में है तो कैसे माना जाएगा यज्ञ? जब हम आप उसमें नियम पूर्वक आहुति लगाएंगे। महाराज, यह जो कथा है यह भी यज्ञ है। कैसे? बोले जो मुख है वह यज्ञ नारायण भगवान है, जो कथा बोलता है और जो कीर्तन करता है। और जो भगवान की कथा है वह उस यज्ञ की आहुति है, और जो स्वयं भगवान है उस यज्ञ के सुरवा है। सुरवा जिससे घी छोड़ा जाता है, तो जो भगवान है वह सुरवा है, और जो भगवान की कथा है वह आहुति का काम करती है, और जो वाणी है यह भगवान की कुंड का काम करती है। इसलिए यज्ञ में तीनों चीजों का महत्व है। भगवान का भी महत्व है, वाणी का भी महत्व है, और उनकी कथाओं का भी महत्व है। बोलो जय श्री राम। महाराज, कल हम सभी ने बड़े प्रेम के साथ महात्म्य की कथा का श्रवण किया था। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित यह वाल्मीकि पुराण, इसके पहले कोई काव्य नहीं था। इसके पहले कोई भी काव्य नहीं था। जितने काव्य हुए हैं इसके बाद ही हुए हैं। और विश्व में दो ही प्राचीन ग्रंथ हैं। कौन कौन से? एक आदि काव्य वाल्मीकि महापुराण और दूसरा महाभारत। वाल्मीकि महापुराण में 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं, परंतु महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। महाराज, यह दुनिया का, विश्व का प्रथम काव्य है। इसकी रचना करने वाले प्रथम कवि का नाम आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि है कि व्यास आदि कवि बरज बखानी। महाराज, आदि कवि वाल्मीकि महर्षि जिनके द्वारा यह ग्रंथ प्रकट हुआ है। महर्षि वाल्मीकि भृगु के कुल में उत्पन्न हुए। इनका प्रादुर्भाव भृगु के कुल में हुआ। महाराज, वाल्मीकि विषय में बालकों से निवेदन है, थोड़ा शांत कर लें। जो बैठे हैं उनको शांत करें। बोलिए जय श्री राम। महाराज, कोई बात नहीं, बैठे रहने दीजिए, पर बालकों शांति से बैठो। देखो आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो बढ़िया बात मत करो। देखो आप बात करते हो, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, है ना? इसलिए बढ़िया प्रेम से सुनो। कोई बात नहीं, आगे बैठे हो, आगे बैठे रहो, पर हल्ला मत करना। और नहीं हल्ला करोगे तो फिर क्या होगा? पीछे भगाते जाओगे। बोलो जय श्री राम। हाँ, अब ठीक है। महाराज, वाल्मीकि जी का जो प्रादुर्भाव है, भृगुकुल में उत्पन्न हुआ। आज अनेक चर्चाएं होती हैं कि वाल्मीकि जी चोर थे, वाल्मीकि जी डाकू थे। क्या चर्चाएं होती हैं कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे, परंतु नहीं। वाल्मीकि जी प्राचेता से हैं, प्रचेता के पुत्र हैं। महाराज, अकलमश भी है, इनके अंदर कोई दोष नहीं है, परम और शुद्ध हैं। महाराज, लेकिन विडंबना यह है कि वाल्मीकि जी चोर या डाकू थे, ऐसी चर्चाएं होती हैं, परंतु यह वह वाल्मीकि नहीं थे जिन्होंने चोरी या डाकू की डाका डालने की जो कार्य किया। वह ये वाल्मीकि नहीं थे जिनके द्वारा यह आदि काव्य रचित है। क्यों? देखो, एक नाम के कई लोग मिल सकते हैं और होते हैं। आज के संसार में भी आपको एक नाम के हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे, 20 व्यक्ति, 100 व्यक्ति मिल जाएंगे। तो
तो ये जरूरी नहीं कि यह वही वाल्मीकि रहे हों। महाराज, ये जो रामायण काव्य है इस कल्प में प्रकट है। इसके रचयिता वाल्मीकि जी चोर या डाकू नहीं थे। ये बातें सब कहां से आई, कैसे आई? तो बताते हैं कि कभी कभी हमें पाश्चात्य जो विदेशियों ने आक्रमण किया, पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने जो आक्रमण किया, उनके विचार पर ध्यान देना चाहिए। महाराज, जब पाश्चात्य के लोगों ने, विदेशी लोगों ने जब देखा, जर्मन के विद्वानों ने जब यह देखा कि भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन है, इतनी प्राचीन है, इतनी सुदृढ़ है कि जिसके सामने हम छोटे दिखाई दे रहे हैं, बौने दिखाई दे रहे हैं। क्यों? ये बात तो इतिहास से भी सुनने को मिलती है कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जाता था, नहीं कहा जाता था। इसीलिए विदेशियों ने आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो क्या किया कि एक नीति अपनाई कि फूट डालो, राज्य करो। तो जब देखा पाश्चात्य जर्मन के विद्वानों ने जब देखा कि भारतीय संस्कृति इतनी सुदृढ़ है, इतनी मजबूत है कि महाराज इनको वैसे तो लूटा नहीं जा सकता। समझाने से ये मानेंगे नहीं। क्यों? ये खुद इतने समझदार हैं। दाम देने से सोने की चिड़िया कहा जाता था देश, तो कोई दाम की कमी नहीं थी। दंड देने से बात बनती नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा वो आए थे उससे अधिक तो भारत में लोग थे। महाराज, आज भी जितनी पूरी पाकिस्तान की जनसंख्या है उससे अधिक उत्तर प्रदेश की केवल जनसंख्या है भारत देश में। तो वहां से कोई आदमी तो लेके आए थे नहीं कि दंड दे पाए। तो क्या सोचे? बोले एक काम करो, फूट डालो। भेदी नीति को अपनाया, फूट डालो और राज करो। तो महाराज, कहने का अभिप्राय यह है कि जो पाश्चात्य के जर्मन के विद्वान आए, उन्होंने हमारे ग्रंथों से जो वास्तविकता थी उन वास्तविकताओं को तिरोहित कर दिया, और क्या किया? उल्टी सीधी शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का कार्य कर दिया। आज नॉर्मल एक भजन ले लो कि सीताराम जय सीताराम, सबको सम्मति दी भगवान। अब इसमें जोड़ दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अरे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का क्या मैटर भाई? क्या मैटर है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? अल्लाह कोई जीव है, पर ईश्वर हमारा जीव नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी जो अल्लाह है वो अविनाशी नहीं है, वह जीव है। पर हमारा ईश्वर जो अंश है वह वास्तविक है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। बनाने वालों ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक साथ घसीट दिया, मतलब गधा और घोड़ा सब सहित एक साथ है। देखो, जो अल्लाह को पूजते हैं वो अल्लाह को पूजें, अच्छी बात है, पर जो हमारा धर्म है वो हम अपना धर्म क्यों त्यागे? महाराज, वही पाश्चात्य के विद्वान आए हैं और आकर के हमारे ग्रंथों को जो स्पष्ट भाव थे उसका तिरोहित कर दिया है, उसको हटा करके महाराज उल्टा सीधा जोड़ करके हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया। और आज यही विडंबना है कि हम कहीं ना कहीं पीछे। महाराज, जर्मन के विद्वान आए और उन्होंने इधर उधर किया। महाभारत से ही ले लो, लोगों का कहना हो गया है, लोगों का मत हो गई है कि जो महाभारत को सुनता है या महाभारत ग्रंथ को रखता है उसके घर में लड़ाई होती है। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? सुना है। और लोग ऐसा प्रायः मानने भी लगे हैं, आजकल मानते भी आ रहे हैं और मानने लगे हैं भी कि महाभारत सुनने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, महाभारत की किताब घर में नहीं रखना चाहिए। अरे मैं कहता हूं, जिस घर में महाभारत की किताब है, जिस घर में महाभारत पढ़ी जाती है, जिस घर में महाभारत सुनी जाती है, उस घर में कभी महाभारत होती ही नहीं। क्यों? फायदा जड़ सींचने से है, पत्ते सींचने से कोई फायदा नहीं है। महाभारत हम सनातनियों की जड़ है, रामायण हम सनातनियों की जड़ है।
जब हम अपनों जड़ को ही नहीं पहचानेंगे तो पत्ते सींचने से क्या फायदा। महाराज, महाभारत जो हमें शिक्षा देती है कि कभी किसी के साथ अधर्म ना करो। अगर जो अधर्म करोगे तो चाहे भाई भाई हो, चाहे चाचा ताऊ हो, चाहे बाबा और नाती हो, एक दिन जो अधर्म करेगा उसको मरना पड़ेगा। ये हमें शिक्षा महाभारत देती है। और सोचो, जिसको ये ज्ञान मिल जाएगा, क्या अत्याचार करेगा? कभी अधर्म करेगा? नहीं करेगा। पर पाश्चात्य विद्वानों ने सबसे पहला कार्य यही किया कि एक बात रटा दी कि महाभारत घर में मत रखो, लड़ाई झगड़े होंगे। और हमने रट लिया और मान भी लिया। विडंबना इस चीज की। देखो, मुस्लिम उर्दू पढ़ना जानता है, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ना जानता है, ईसा मसीह वाले वो अपने ग्रंथ को पढ़ना जानते हैं, पर हिंदू ना तो अपने धर्म को जानता है, ना अपने कर्म को जानता है, ना अपने वेद को जानता है, बस अपने धर्म पर उंगली उठाना जानता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हिंदू ना तो अपने धर्म को जानता है, ना कर्म को जानता है, बस केवल ये कहेगा, उंगली उठाएगा कि ऐसा महाराज हुआ तो वैसा क्यों नहीं हुआ। सुदामा के बाप का क्या नाम था? अरे मैं पूछता हूं, तुम्हारे बाप के बाप का क्या नाम था? उसका नाम बता दो। सुदामा के बाप का नाम पीछे पूछ लेना। बात सुदामा के बाप के नाम की नहीं है, और बात हमारे बाबा के बाप के नाम की नहीं है। बात इस चीज की है कि हमारा बाप है तो हम उसको सुख कितना दे रहे हैं। अगर जो हम अपने बाप को जान जाएं वही सबसे बड़ी बात है। दूसरे के बाप को जानने से क्या फायदा। महाराज, हम दूसरे के बाप का नाम तो जानना चाहते हैं। देखिए, जब चीज की व्यवस्था हो जाए तो बातें अपने आप निकलती हैं। मेरा दोष नहीं है, माइक वाले भैया ने बढ़िया काम किया है, आज ठीक ठाक चल रहा है भरत भैया की कृपा से, तो चीज भी अपने आप ही निकल के आ रही है। कहने की बात केवल इतना है कि हमने वाल्मीकि जी को चोर या डाकू कह दिया, जबकि सत्यता यही है कि इसको हम लोगों ने गौर से कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। महाराज, जो पुरुष है, जो महापुरुष है, काव्यों के प्रति, ग्रंथों के प्रति आस्था रखता है, जहां हमारी आस्था होती है, जहां हमारी विश्वास होता है, वहीं पर हमारी श्रद्धा होगी कि मन की हारी हार है, मन के जीते जीत, मन ही बंधावे बंध से, मन ही करे फजीत। महाराज, मन के हारने से हार है और मन के जीतने से जीत है। मन ही सभी बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मनुष्य के बंधन का कारण केवल मन है। और जहां पर हमारी श्रद्धा होगी, जहां पर जिसकी वाणी पर हमें विश्वास होगा, जब हम किसी के वाणी पर विश्वास करेंगे वही हमें फलदायी होगा कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। मतलब इन पाश्चात्य विद्वानों ने ऐसी भ्रांति पैदा की, केवल महर्षि वाल्मीकि ही नहीं, अन्य जितने भी हुए, वेदव्यास जी हुए, वेदव्यास जी को कहने लगे कि मत्स्य कन्या से इनकी उत्पत्ति हुई है। उनकी उत्पत्ति में ही उनकी गलतियां निकालने लगे, परंतु उनकी दिव्यताओं को नहीं देखा। सत्यवती जी जो थी पंचकन्याओं में है। अब जो पंचकन्याओं में है, क्या उनके गर्भ से उत्पन्न बालक असत्य हो सकता है? या उस बालक के जन्म में क्या कोई विडंबना हो सकती है? या उस बालक के जन्म में क्या कोई गलती हो सकती है? नहीं हो सकती है। परंतु विडंबना वही है कि हम जानते हैं नहीं, और सबसे बड़ी बात, जानते नहीं है वो ठीक है, पर मानते भी नहीं। एक कन्या के पिताजी आए कन्या के हेतु वर ढूंढने के लिए। महाराज, लड़का ढूंढने को आए शादी के लिए, पर होता क्या, जब संबंध वाले आते हैं तो लड़के के आसपास या लड़की के आसपास घर के और जो बुजुर्ग होते हैं वो जाकर के वहां बैठ जाते हैं। तो लड़के के यहाँ लड़की वाले आए शादी देखने के लिए। मैयाओं, तुम भी ध्यान से सुनो, तुम्हारे भी मतलब की चीज है।
और खुसुर फुसुर तो करो मत आपस में बैठ के। बोलो जय सिया राम। महाराज लड़का देखने के लिए आए। लड़का के आसपास अगल बगल के जो घर थे उन घरों से कुछ बुजुर्ग आके बैठ गए। लड़का देखे, बुजुर्गों ने खूब बड़ाई की लड़का की। बोले महाराज ये मान लो कि बालक में 98 गुण हैं 100 में से। कितने गुण हैं? 98। महाराज हम लोगों में 2-4 गुण हो जाएं तो हम लोग अभिमान के मारे घूमते फिरते हैं कि हमसे बड़ा गुणवान तो कोई है ही नहीं। बोलो जय सिया राम। अरे एक जोर से बोल लो। बोले रमापति रामचंद्र भगवान की जय। आपसे बढ़िया तो हमारे छोटू भैया अकेले ही बोलने में। आप इतने बैठे हो तब भी आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं आ रही। इनकी तो कम से कम कुछ दूर जा रही होगी। एक बार और बोलो। बोले रमापति रामचंद्र भगवान की। ऐसे जब करंट दिखेगा जब ही कुछ निकलेगा। नहीं महाराज मैं भी सोने लगूंगा, आप उधर सो लो, मैं इधर देख लेता हूँ अपनी व्यवस्था। बोलो जय सिया राम। महाराज लड़का देखने वाले आए तो आसपास के लोगों ने कहा कि महाराज पूछो ही मत, लड़के में 98 गुण हैं। कितने? 98 गुण हैं। लड़की वालों ने कहा 98 गुण तो बहुत है, क्या दिक्कत है? एक आध दो दुर्गुण तो सभी के अंदर होते हैं, इतने तो चल जाते हैं। लड़की वालों ने लड़के को पसंद कर लिया। अब जब चलने लगे तो उनसे रहा नहीं। बोले भाई 98 गुण है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लड़का पसंद है मुझे, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 अवगुण कौन कौन से हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि 2 अवगुण जो हैं, भाई 98 गुण हैं, इसका मतलब 2 अवगुण होंगे, तो 2 अवगुण हैं कौन कौन से? तो जो पड़ोसी थे वो बोले 2 अवगुण यह हैं कि एक तो लड़का किसी की सुनता नहीं है, अपनी चलाता है, और दूसरा गलती से सुन ले तो किसी की मानता नहीं। बोलो जय सिया राम। अब जब किसी की जीव सुनता ही नहीं है, किसी की मानता नहीं है, तो बेशक 98 नहीं, मैं तो कह रहा हूं 1800 गुण हो उसके अंदर, पर 2 अवगुण आ गए। ये एक तो सुने ना, दूसरी माने ना, तो वो हजारों गुण भी कुछ नहीं है उसके लिए। तो जीव की यही दुर्बलता है। आजकल जो यह वाल्मीकि जी के बारे में, वेदव्यास जी के बारे में, महाभारत के बारे में जो विडंबना है हम लोगों ने जो जान रखा है, उसकी विडंबना यही है कि हम लोग ना तो सत्पुरुषों के सत्संग में जाते हैं और ना उनका संग करते हैं, और चलो संग कर लिए तो उसको मानते बिल्कुल नहीं। महाराज इस तरह से सबने अपने अपने मनमाने ढंग से, जिसकी जिसमें श्रद्धा है, जो जैसा करता है, उस तरह से सबने अपना अपना वर्णन किया है। प्रायः कर इन बातों में रखा क्या है? कुछ रखा है? कुछ नहीं है, परंतु जो सत्य है, जो सत्य है वो हमारे ना स्वीकार करने के बाद भी सत्य ही रहेगा। हम स्वीकार करें अन्यथा ना करें, परंतु सत्य जो है वो नहीं हट सकता है। महाराज अयोध्या में एक विद्वान हुए। महाराज सत्य की वंदना तो स्वयं देवताओं ने किया है। हो धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ओ आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। महाराज अयोध्या के एक विद्वान हुए श्री बैद्यनाथ द्विवेदी जी,
जिन्होंने एक पुस्तक लिखा महर्षि वाल्मीकि विवेचन। किसके ऊपर लिखा? महर्षि वाल्मीकि के ऊपर, जिसमें धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने भी अपनी उसमें सहमत प्रदान की है, संस्कृति प्रदान की है। ऐसा नहीं कि महाराज 4 पन्ने की किताब लिख दी अब बन गए लेखक। स्वयं धर्म के सम्राट जो करपात्री जी महाराज हैं, उन्होंने उस पुस्तक को अपनी सहमति प्रदान की। श्री किलाधीश महाराज ने अपनी संस्कृति प्रदान की। महाराज अनेक बड़े बड़े विद्वानों और महापुरुषों ने अपनी सहमति प्रदान की है। तो कहने का विषय क्या है कि जो महर्षि वाल्मीकि जिनके द्वारा श्री रामायण का विवेचन किया गया है, जिनके द्वारा यह ग्रंथ प्रतिपादित किया गया है, महाराज वो वाल्मीकि महर्षि कौन थे? प्रचेता के 10वें पुत्र थे महाराज। और कैसे? परम तपस्वी थे। ये भी नहीं कि कोई तपस्वी नहीं थे, ऐसे ही रचना कर डाली। महाराज परम तपस्वी थे, वीतरागी। और यदि हम वाल्मीकि रामायण से ही इनके विषय में जानने का प्रयास करें तो वाल्मीकि जी उत्तराखंड में जिस समय सीता जी को लेकर के जाते हैं, भगवान राम का नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा होता है, तो स्वयं कहते हैं कि हे रघुवर, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। उत्तरकांड के प्रसंग में उन्होंने स्वयं कहा है कि हे रघुवर, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। और 2 शिष्य थे, लव और कुश। दोनों शिष्यों को गान कराने के लिए उस अश्वमेध यज्ञ में भेजा था, है ना। दोनों जो लव कुश नाम के जो शिष्य थे उस यज्ञ में गए हैं और भगवान राम के संपूर्ण चरित्रों को श्रवण कराया है। महाराज अयोध्या के जनमानस समस्त परिकरों को जो भ्रांति थी मन में कि सीता जी पर दोष है, वह उनके दोष था। जो उनके मन में जो भ्रांति थी, उस भ्रांति को समाप्त किया है। क्योंकि इस कथा का मूल उद्देश्य केवल यह है कि जानकी जी के निष्कलंक चरित्रों को प्रतिपादित करना और उनके निष्कलंक चरित्रों को प्रकाशित करना। रामायण है क्या? रामायण है क्या? सबसे बड़ा विषय यह है। तो बताते हैं कि कृष्णम रामायणस्काव्यम सीतायाम चरितम महत्। रामायण में रामायण जो है वह किसका चरित्र है? तो बोले कि रामायण जो है तो वह सीता जी का चरित्र है। किसका चरित्र है? सीता जी का चरित्र है। बोले तो रामायण नाम क्यों लिखा गया, सीतायण क्यों नहीं लिखा गया? देखो, सीता जी जो है श्री संप्रदाय की आचार्य हैं। कौन है? आचार्य हैं। इसीलिए राम कृष्णम रामायण काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। इसीलिए कहा गया है कि जो यह वाल्मीकि रामायण है वह सीता जी का चरित्र है। प्रश्न यही उठता है कि जब सीता जी का चरित्र है तो रामायण नाम क्यों पड़ा? तो बोले देखो, रामायण जो है नाम इसलिए पड़ा कि यह जो भगवान की कथा जो इसमें यह प्रासंगिक है। क्या है? प्रासंगिक है। महाराज सीता जी के बिना, भगवती के बिना, माया के भगवान की कोई पूजा नहीं है। जब तक जीवों पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक जीव भगवान को पूजने वाले नहीं। इसीलिए यह रामायण जो है यह सीता जी का चरित्र है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आचार्य चरित्र है। कि राघवत्ते भवत् सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि अन्ये स्वाभिधारेषु विष्णुरेशानुपायने। कि देवत्ते देह देहोयम मनुष्यत्ते च मानुषे। कल भी बताया था कि जब भी भगवान का अवतार होता है तो माया जरूर कोई न कोई रूप में अवतार लेके आती है।
राघवत्ते भवत सीता, जब राघव का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ तो सीता जी के रूप में, और जब कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवती रुक्मिणी के रूप में। महाराज जो सीता हैं यही श्री संप्रदाय की आचार्य हैं। कहने का अभिप्राय केवल यह है कि समाज के सम्मुख प्रस्तुति करने के लिए, लोगों की भ्रांति को दूर करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण काव्य को ही प्रस्तुत कर दिया है। किसको प्रस्तुत किया है? रामायण काव्य को प्रस्तुत किया है कि कलिमल हरणि मंगल करणी। रामायण काव्य करते क्या है? रामायण काव्य करती क्या है? तो बोले कि रामायण जो यह काव्य है, यह कली काल के जो कलयुग रूपी ब्याल में फंसे हुए जो लोग हैं उनके अमंगलों का नाश करती है। कि कलिमल हरणि मंगल करणी तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमोर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगत भनत भले, होए सुजस मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, तुम रत सुहावन पावनी। महाराज यह जो रामायण है, जिसका काव्य वाल्मीकि जी ने रचित किया है, भाषाबद्ध किया है, वह करती क्या है? महाराज जीवों के जो यह ताप है, जो जीवों के क्लेश हैं, उनके दुख को दूर करती है। महाराज जब लवकुश ने सुनाया तो महर्षि वाल्मीकि ने जानकी जी के विषय में प्रतिज्ञा करी है। क्या? कि भगवान श्री राम के दरबार में बड़े बड़े महर्षि बैठे हुए हैं। वाल्मीकि ने कहा, राजन मैंने आज तक असत्य का भाषण नहीं किया है। क्या कहते हैं कि मैंने कभी कोई पाप किया हो, मुझे यह स्मरण भी नहीं है। और मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। कि प्राचेत सोहम 10वां पुत्रो राघव नंदन। हे राघव नंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। और नाह स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कोई कभी असत्य भाषण नहीं किया है। मैंने जिंदगी में कभी कोई असत्य भाषण नहीं किया है। इमो तो तब पुत्र को, यह जो दोनों पुत्र लव और कुश हैं, यह आपकी ही हैं। और सीता के अंदर कोई दोष नहीं है। मन वचन कर्म से हमने कभी कोई पाप नहीं किया है। मनसा वाचा कर्मणा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सीता परम शुद्ध और परम पवित्र है। ऐसी प्रतिज्ञा जब महर्षि वाल्मीकि ने करी तो लोगों के मन में जो भ्रांति थी, जो लोगों के मन में विचार था, आज वह विचार समाप्त हो गया है। क्योंकि देखो, यह बोलने का साहस तो वही व्यक्ति कर सकता था। यह बोलने का साहस वही व्यक्ति कर सकता है जिसका जीवन एकदम निष्कलंक हो। यहां तक कह दिया कि नाह स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी कोई असत्य भाषण नहीं किया है। महाराज देखो, कोई चोर या डाकू होते अगर जो, तो मान लो, चलो मैं मानता हूं कि जिस समय वाल्मीकि ग्रंथ की रचना की उस समय सुधर गए होंगे, परंतु ये करें कि मुझे स्मरण भी नहीं है, मुझे स्मरण भी नहीं है कि मैंने कोई जीवन में पाप किया है। जब इस तरह से महाराज प्रतिज्ञा की है, महाराज सभी की भ्रांति दूर हुई हैं। कि वेद वेदी परिपुंसे जाते दशरथात्मजे,
भेदः प्रचीत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। महाराज वेद वेद्य परमात्मा श्री रघुनंदन है, परंतु उन्हें जाने तो कैसे जाने, जाने तो उनको कैसा जाने। तो बोले कि भगवान जानने के लिए वेदों का अनुगमन करना चाहिए। भगवान को जानने के लिए क्या करना चाहिए? वेदों का अनुगमन करना चाहिए। महाराज शास्त्रों का अनुगमन करना पड़ेगा। बिना वेद आदि शास्त्र के अनुगमन से या वेद शास्त्र आदि विरुद्ध किसी भी ग्रंथ से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। आप कहो कि हम वेद शास्त्रों का साथ ना लें, वेद शास्त्रों की सहायता ना लें और भगवान को जाने, तो क्या भगवान को जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वेद बुद्धि परे पुरुषा यही सिद्धांत आचार्यों ने और सूक्ष्म में बतलाया है कि वैदिक समाधि गम्य, मतलब कि जो वेदों के द्वारा ही जाने जाते हैं, किसी और के और साधन के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता, वही हमारे भगवान रघुनंदन है। प्रश्न उठता है कि जब यही रामायण है, यही रघुनंदन है, फिर आप कहेंगे कि गीता में, भागवत गीता में, रामायण में, इन सब में कैसे भगवान को जान सकते हैं? तो महाराज बताते हैं कि यह जो सभी ग्रंथ हैं वेदानुकूल हैं, वेदों के अनुकूल चलने वाले हैं, वेदों का अनुगमन करने वाले हैं, इसलिए ये साधन है, ये भगवान से मिलने के एक साधन है। इसलिए सभी ग्रंथों के प्रारंभ ने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए वेदों का ही अनुगमन लिया है। जितने भी ग्रंथ हुए हैं अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कि हाँ मेरा भी कोई प्रमाण है, तो सबसे पहले किसका साधन लिया है, किसका आश्रय लिया है? वेदों का। जैसे हमें कोई से कोई कार्य हो, अगर जो हम किसी व्यक्ति को नहीं जाने और हमें फला व्यक्ति से कार्य है, तो हम क्या करेंगे? पहले ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जो उसको भी जानता हो, मेरे को भी जानता हो। और थोड़ी देर के लिए जैसे पेड़ में चढ़ना है, अब पेड़ में चढ़ना है तो करोगे क्या? डायरेक्ट तो नहीं चढ़ सकते हो, सीढ़ी लगाओगे, रस्सी बांधोगे, तभी तो चढ़ोगे। तो कहने का मतलब है कि जो यह गीता इत्यादि हैं, वेदों का अनुगमन करने वाले हैं और बिना वेद के किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती। गोस्वामी पाद ने भी जब ग्रंथ लिखा है तो उन्हें भी कहना पड़ा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितः। वेद पुराण शास्त्र सम्मत सिद्धांत की स्थापना की। और तो और जब भागवत जी का वर्णन हुआ है, वहां भी वेद व्यास जी ने यही कहा है कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। महाराज यहाँ भी वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भी वेदों को ही सबसे पहले प्रणाम किया है कि निगम इति वेदः। जो निगम है यह वेद का ही स्वरूप है। महाराज परमात्मा तत्व का जो बोध है वह वेद से ही होता है। और महाराज ये जो वेद है, यह जो वेद हैं, यही हमारे भगवान श्री रघुनंदन है। आज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर आए। बोले रमापति रामचंद्र भगवान की जय, बोली रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई।
अपने बल तो रावण बड़े, जो लंका दीनी खोए। रावण अपने आप में सबसे बड़ा बनता था और रावण वास्तव में विद्वान भी था, बलवान भी था, लेकिन ओ अंत में कोई ना आए तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से ताली सेवा करते हुए गाएंगे। राम से बड़ा राम का नाम। ओ अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हे राघव और देखिए बहुत ही सुंदर बात बताइए इस भजन में। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं रहा, वो अभिमानी डूब जाएंगे चलकर डूबेरा। है वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं रहा। जो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुखो नहीं अरे वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे। अरे जिन पे लिखा है श्री राम नाम से बड़ा राम का नाम। ओ राम से बड़ा राम का नाम, ओ राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राघवेंद्र साहब की अरे वो और बताया बिना सेतु के सागर को भी लांग सके नारा, बिना सेत के सागर को भी लांग सके नहीं राम। देखिए आप विश्वास करिए भगवान राम खुद बिना सेतु के यानी बिना पुल के उस सागर को पार नहीं कर पाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम लेकर और उस सेतु को पार कर गए। तो राम के नाम में ज्यादा शक्ति हुई या राम जी में, आप ही बताइए। नाम में हुई ना। बिना नाम के सेतु को भी लांग सके नारा, ओ बिना सेतु के सागर
को भी लांग सके नारा। अरे लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को। अरे लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो रामचंद्र भगवान की। हे राघव और ये तो रामायण की बात हुई, लेकिन भगवान के नाम की महिमा सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में तो है ही है। कलयुग में सबसे बड़ा फायदा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। जो पुराने समय में हजारों वर्ष तपस्या करने पर फल मिलता था, वो आज आप 5 सेकंड में ले सकते हो। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग को लोग बुरा बताते, कलयुग बुरा नहीं है, बुरे तो हमें। आइएगा। है नामी को चिंता हो रही है, नाम न हो बदनाम। हाय नामी को चिंता हो रही है, नाम न हो बदनाम। है नामी को चिंता हो रही है, नाम न हो बदनाम। हाय नामी को चिंता हो रही है, नाम न हो बदनाम। अरे द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, अरे द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट दौड़ी आए घनश्याम, राम का बड़ा राम का नाम। ओ राम का बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हे राघव इसलिए जब जब भी भक्तों ने भगवान को पुकारा तो भगवान आए, और यदि हम भी कोशिश करेंगे तो भगवान चले आएंगे। अगर हकीकत में नहीं तो सपने में तो आ ही जाएंगे जब रात में सोएंगे। जय हो। हाँ, तो कौन कौन चाहता है कि हमारे सपने में भगवान आए? एक बार हाथ खड़े करके बताना। अच्छा, ये तो सपने वाले हैं, और जो हकीकत में देखना चाहते हैं वो बताना। हाँ, देखिए, भावना में भाव है तो भावना बेकार है। यदि हमारी भावना में भाव नहीं है तो भावना बेकार है, और भावना में जरा भी भाव है तो भव से बेटा पार पार है। है। इसलिए बताया, राम नाम का सुमिरन करे ले, कोडी लगे ना दाम है। ओ राम नाम का सुमरन कर ले, तेरा कोडी लगे नहीं दाम। राम नाम का सुमिरन कर ले, कोडी लगे ना दाम हाय है। राम नाम का सुमरन कर ले, कोडी लगे नहीं दाम। अरे नाम की डोरी बंद करके ही, नाम की डोरी बंद करके ही, नाम की डोरी
ये सेवा चल रही है आपकी। सेवा होती है 3 प्रकार से, एक तन की सेवा, एक मन की सेवा और दूसरी धन की सेवा। तो जो व्यक्ति तन से सेवा करना चाहे वो अपनी जगह पर खड़े होकर नाच भी सकते हैं, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहन उड़ामन हरि। सभी संशयों को दूर करने वाली है राम कथा। आइए, जो कोई ठाकुर जी के सामने नाचना चाहे तो आकर नाच भी सकता है। ओ राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और बताए अंतिम लाइन में, है नथु सिंह सुमिरन करे प्रभु का, बन जा दास गुलाम। ओ नथु सिंह सुमिरन कर प्रभु का, बन जा दास गुलाम। राम नाम भज ले सुबह को, राम नाम भज ले सुबह को, राम नाम भज ले सुबह को, राम नाम भज ले सुबह को। अरे सांझ को सीताराम, राम से बड़ा राम का ओ राम से बड़ा राम का नाम, राम से हरि बोल। राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, ओ अंत में यही आएगा तेरे ओ काम। अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का ओ नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का ओ नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम। बोलिए रमापति रामचंद्र भगवान की। जय। महाराज, कहने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय केवल यह है कि जो यह वेद है, तो आज वह वेद ही साक्षात आदि काव्य वाल्मीकि के रूप में परिणित हुआ है। महाराज, आज दशरथ नंदन बन करके हमारे प्रभु अयोध्या धाम में प्रकट हुए हैं, और एक रूप में नहीं महाराज, 4 रूप में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, महाराज 4 भाई के रूप में प्रकट हुए हैं। और सबसे बड़ा अद्भुत संयोग यह है कि ठाकुर जी तो एक हैं, गोविंद हमारे भगवान तो एक हैं, ये सभी स्वीकार करते हैं। यहां तक कि जो अवैदिक मतावलंबी हैं, ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को जिस किसी भी ठाकुर को स्वीकार करते हैं, वे भी यह कहते हैं कि ईश्वर एक है। और इसमें कोई संदेह भी नहीं कि एकमेवा द्वितीयन्ते, मतलब कि वो एक हैं और अद्वितीय हैं, मतलब उनके अलावा दूसरा कोई है भी नहीं। यह सिद्धांत है। लेकिन ऐसे ठाकुर जो 4 हो गए कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चारों भाइयों के रूप में प्रकट हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। तो वेदों ने सोचा कि जो एक थे वह 4 हो गए, भगवान एक हैं, पर आज कितने रूप में हैं? 4 रूपों में। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो वेदों ने सोचा कि जो 4 थे, जो एक थे वह 4 हो गए, और हम
इतना भी नहीं कर सकते कि जब भगवान हमारे लिए 1 से 4 हो सकते हैं तो हम 4 से 1 तो हो जाएं। तो जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, आज चारों वेदों एक साथ मिलकर के ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। बोले रमापति रामचंद्र भगवान की जय। जो चारों वेद हैं वह कौन है? साक्षात आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के रूप में है। महाराज, रामायण का एक एक अक्षर वेदों का ही स्वरूप है। चारों वेदों का यह परम संयोग ही रामायण है। यह बड़ा ही सूक्ष्म सिद्धांत है। इस तरह के अवतारों को ही हमारे श्री संप्रदाय में चतुर्व्यूहा अवतार कहते हैं। क्यों? 4 रूपों में परिणित हुए हैं। राम अवतार में चारों भाइयों के रूप में आए हैं और कृष्ण अवतार में 2 भाई, 1 बेटा और बेटे के बेटे के रूप में कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में कृष्णावतार में यही चारों वेद के रूप में प्रकट हुए हैं। और रामावतार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यह जो चारों वेद हैं तो साक्षात दोनों अवतारों में अवतरित हुए हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के प्राकट्य हुए आदि काव्य रामायण है क्या? आदि काव्य जो रामायण है वह है क्या? तो वास्तव में यह जो है गायत्री का ही स्वरूप है। गायत्री मंत्र कहां से शुरू होता है? तत्सवितुर्वरेण्यम, ता से। कहां से? ता से। गायत्री मंत्र ता से शुरू होता है और विश्राम कहां पे होता है?